वेलकम टू क्लास 49 ऑफ डेली जीके एंड करंट अफेयर्स 365। पढ़ने वाला अगर हार मान ले तो मेहनत बेकार हो जाती है, इसलिए रोज का एक दिन पढ़ना भी मत छोड़ना। जो दूसरों से नहीं डरता वो हर एग्जाम में जीत लेता है। आज के इसके वीडियो के अंदर आज के टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जानने वाले, और ऐसे क्वेश्चन आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। पहला क्वेश्चन है 2025 में विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है साथियों 20 नवंबर को। यूनिसेफ के अनुसार 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये आपका यूपीएससी 2023, एसएससी 2024, सीयूईटी 2024, स्टेट पीएससी 2024 और बैंक 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी है जो मुंबई के अंदर स्थापित की गई। मुंबई में 2025 में भारत की पहली एआई केंद्रित यूनिवर्सिटी एआई भारत खोली गई। ये यूपीएससी 2025, सीयूईटी 2025, एसएससी 2025, बैंक 2025 और स्टेट पीएससी 2025 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2025 का गणित का फील्ड्स मेडल किसे मिला? तो वो मिला था अश्विनी कुमार को। भारतीय गणितज्ञ के अश्विनी कुमार को नंबर थ्योरी में योगदान के लिए फील्ड्स मेडल मिला था। ये यूपीएससी 2025, एसएससी 2025, सीयूईटी 2025, आरआरबी 2025 और डिफेंस 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हो रही है? तो वो 2015 के अंदर शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 के अंदर शुरू की गई थी। ये यूपीएससी 2017, एसएससी 2018, बैंक 2020, सीयूईटी 2023 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑफकोर्स 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये यूपीएससी 2015, एसएससी 2018, आरआरबी 2021, सीयूईटी 2023 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारतीय संविधान में कितने भाग है 2025 तक? तो टोटल 20 भाग है भारतीय संविधान के अंदर। 2025 तक संविधान में कुल 20 भाग है। ये यूपीएससी 2016, एसएससी 2020, सीयूईटी 2023, स्टेट पीएससी 2024 और बैंक 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो वो है साथियों चेनाब ब्रिज। जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ये यूपीएससी 2022, एसएससी 2024, स्टेट पीएससी 2025 और आरआरबी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी कब लागू हुई? तो वो 2020 के अंदर हुई थी साथियों। 29 जुलाई 2020 को एनईपी 2025 लागू की गई थी। ये यूपीएससी 2021, एसएससी 2022, सीयूईटी 2023, स्टेट पीएससी 2024 और बैंक 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। यह आपका यूपीएससी 2013, एसएससी 2016, सीयूईटी 2019, आरआरबी 2023 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर पूछा गया, और ये 2025 से 26 के अंदर वापस पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है साथियों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तापमान -89 डिग्री तक दर्ज किया गया है। यूपीएससी 2010, एसएससी 2015, आरआरबी 2020 देख लो 5-5, 3 साल के गैप के अंदर पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सीयूईटी 2023 और स्टेट पीएससी 2028 के अंदर पूछे जाने की इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मेला है कुंभ। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये यूपीएससी 2011, एसएससी 2014, सीयूईटी 2020, स्टेट पीएससी 2022 और आरआरबी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? तो वो बनी साथियों किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी बनी जो 1972 के अंदर बनी थी। ये यूपीएससी 2012, एसएससी 2014, सीयूईटी 2019, स्टेट पीएससी 2022 और आरआरबी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है साथियों एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना यही करता है। ये 2016, एसएससी 2019, सीयूईटी 2023 और बैंक 2024 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के बाद भारत पाक की युद्ध की जीत की स्मृति में 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ठीक है। यूपीएससी 2018, एसएससी 2020, डिफेंस 2021 और सीयूईटी 2024 और आरआरबी 2025 के अंदर पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है साथियों एमएस स्वामीनाथन को।
भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ये आपका यूपीएससी 2010, एसएससी 2012, सीयूटी 2020, स्टेट पीएससी 2023 और बैंक 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2014 के अंदर हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका निर्माण किया। यूपीएससी 2016, एसएससी 2017, सीयूटी 2021, आरआरबी 2023 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के, जो हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये यूपीएससी 2011, एसएससी 2014, सीयूटी 2020, आरआरबी 2023 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय साथियों बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, ये यूपीएससी 2013, एसएससी 2014, आरआरबी 2020, सीयूटी 2023 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की याद में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को। ये आपका 2017, 2020, एसएससी, स्टेट पीएससी 2023 और सीयूटी 2024 और आरआरबी 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है, अगेन टू अगेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2022, एसएससी 2024, स्टेट पीएससी 2022 और सीयूटी 2023 और बैंक 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ था साथियों 2023 के अंदर। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा गया था। ठीक है साथियों, अगला है एग्जाम यूपीएससी 2023, एसएससी 2024, आरआरबी 2024, सीयूटी 2024 और स्टेट पीएससी 2025 के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वकृष्ण राधाकृष्ण को। 1954 में भारत के पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था। यूपीएससी 2009, एसएससी 2014, सीयूटी 2018, आरआरबी 2021, स्टेट पीएससी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। यूपीएससी 2011, एसएससी 2013, सीयूटी 2019, बैंक 2023, स्टेट पीएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ये यूपीएससी 2008, एसएससी 2010, सीयूटी 2017, आरआरबी 2021 और स्टेट पीएससी 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस है जो साथियों डॉक्टर सीवी रमन की याद से जुड़ा हुआ है और ये 28 फरवरी सन 1928 को डॉक्टर रमन ने इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूपीएससी 2012, एसएससी 2015, सीयूटी 2019, स्टेट पीएससी 2022 और आरआरबी 2024 के अंदर पूछा गया है। इस प्रकार साथियों हमने टोटल आपके 25 क्वेश्चन की बात कर ली और 75 क्वेश्चन जानने के लिए आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो जिसकी कीमत रखी गई सिर्फ 9 रुपये। अब बोलोगे सर 9 रुपये से अच्छा तो ऐसे ही दे देते हैं। हाँ, ऐसे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए सिर्फ 9 रुपये रखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप इस पीडीएफ को लेकर बाय कर सकते हो और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही डेली क्लास आती है, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बाकी इतने सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो रोज़ याद करता है वही कल इतिहास बनाता है और हर सही जवाब तुम्हें मंजिल के एक कदम और पास ले जाएगी। तो ऐसी टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। थैंक्स।